अरेबिया, द मार्शियन और स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स। इसकी अनूठी दृश्यावली इतनी असाधारण है कि इसे परग्रही दुनिया से तुलना की जाती है। एक और मुख्य आकर्षण है मृत सागर, जो समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित है, पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु। इसकी अत्यधिक खारी जल और खनिजों से भरपूर मिट्टी इसे एक वास्तविक प्राकृतिक स्पा बनाते हैं, जो अपनी चिकित्सीय गुणों के लिए विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी जल में तैरना एक अनोखा और लगभग अवास्तविक अनुभव है। मृत सागर के आसपास के परिदृश्य भी असामान्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं और नाटकीय रेगिस्तानों के साथ प्रभावित करते हैं, जबकि बाइबल की कथाएं और दंत कथाएं इस स्थल को रहस्यमय आयाम प्रदान करती हैं। लेकिन जॉर्डन केवल रेगिस्तानों से नहीं बना है, यहाँ हरे भरे और उपजाऊ क्षेत्र भी हैं, जैसे जॉर्डन घाटी, जो देश की अन्य शुष्क भूमि से स्पष्ट विरोधाभास बनाता है। उत्तर में अजलून वन्य संरक्षित क्षेत्र भूमध्य सागरीय जंगलों के टुकड़ों को संरक्षित करता है, जहां पगडंडियां, ऐतिहासिक किले और शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। दक्षिण में लाल सागर के किनारे बसा अकाबा नगर पारदर्शी जल, मूंगे की चट्टानों और जीवंत समुद्री जीवन से आकर्षित करता है और दुनिया भर के गोताखोरों के पसंदीदा स्थलों में से एक बन गया है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आज भी जीवित परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। अतिथि सत्कार जॉर्डनियों की सबसे मजबूत पहचान है। विशेषकर बदुई लोग अपने रेगिस्तानी तंबुओं में आगंतुकों का स्वागत करने के लिए जाने जाते हैं। वे मजबूत कॉफी, इलायची वाली चाय और अपनी संस्कृति व जीवन शैली की आकर्षक कहानियां साझा करते हैं। परंपराएं उत्सवों और आयोजनों में भी झलकती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है दबकी, मध्य पूर्व का एक पारंपरिक लोक नृत्य जो जॉर्डन में विवाह, त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। पुरुष और महिलाएं पंक्तियों या वृत्तों में साथ नृत्य करते हैं, लयबद्ध और ऊर्जावान ढंग से पैरों को पटकते हुए। इस नृत्य की संगत आमतौर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों से होती है, जैसे ऊद और दरबुका। धार्मिक त्योहार भी अत्यधिक उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के अवसर पर परिवार विशेष व्यंजन तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। रमजान के दौरान रातें बदल जाती हैं, सड़कें रोशनी से जगमगाने लगती हैं, बाजार जीवंत हो उठते हैं और परिवार इफ्तार यानी उपवास तोड़ने का भोजन साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पारंपरिक वस्त्र भी जॉर्डन की पहचान का हिस्सा है। महिलाएं तोबी पहनती हैं, लंबा गाउन जिस पर विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार रंग बिरंगे पैटर्न काढ़े जाते हैं। पुरुष विशेष रूप से ग्रामीण और कबायली क्षेत्रों में दिशदाशा पहनते हैं, एक लंबा कुर्ता जो कफियेह के साथ आता है, लाल और सफेद पारंपरिक दुपट्टा जिसे राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और जो सूरज व रेत से बचाव करता है। सांस्कृतिक कैलेंडर में सबसे बड़ा आयोजन है गैराश, संस्कृति और कला महोत्सव। यह प्राचीन रोमन नगर गैराश में आयोजित होता है, जिसे उसके अद्भुत खंडहरों के कारण पूर्व का पोम्पेई कहा जाता है। यह उत्सव संगीत, कला और नृत्य का उत्सव है, जो जॉर्डन और पूरे अरब जगत से कलाकारों को एकत्र करता है। मंदिर, रंगमंच और चौक इस आयोजन के लिए आदर्श मंच बन जाते हैं, जो परंपरा और आधुनिकता को एक अनूठे ऐतिहासिक परिदृश्य में मिलाते हैं। पूर्व के सबसे स्थिर देशों में से एक माना जाता है, लेकिन अभी यहाँ कड़े कानून लागू हैं, जो इसकी रूढ़िवादी संस्कृति और धर्म के मजबूत प्रभाव को दर्शाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौजूद है, लेकिन स्पष्ट सीमाओं के साथ। राजा, राजतंत्र या सेना पर प्रत्यक्ष आलोचना करने से कैद हो सकती है। देश अखबारों, टीवी और इंटरनेट पर सेंसरशिप भी लागू करता है। उन सामग्रियों को ब्लॉक और नियंत्रित करता है जिन्हें धर्म या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपत्तिजनक समझा जाता है। सामाजिक स्तर पर पारिवारिक कानून अब भी मुख्य रूप से शरिया इस्लामी कानून का पालन करते हैं। विवाह, उत्तराधिकार और तलाक को नियंत्रित करते हुए विवाहेतर संबंधों की सख्त निंदा की जाती है। समलैंगिकता यद्यपि आधिकारिक तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन समाज में गहरी अस्वीकृति का सामना करती है और उत्पीड़न तक ले जा सकती है। शराब का सेवन अनुमत है, लेकिन काफी नियंत्रित और अधिक रूढ़िवादी क्षेत्रों में बुरा माना जाता है। इन कड़े नियमों के बावजूद जॉर्डन कुछ पड़ोसी देशों से अलग है। यहाँ महिलाएं पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, गाड़ी चला सकती हैं और सार्वजनिक पदों पर आसीन हो सकती हैं। यह अधिकार हाल ही में सऊदी अरब में ही मान्य हुआ है। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे वेतन समानता और राजनीतिक भागीदारी। लेकिन क्षेत्रीय तुलना में जॉर्डन को अधिक खुला और प्रगतिशील माना जाता है, जहां महिलाएं सांस्कृतिक सीमाओं के बावजूद सामाजिक और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक स्थान रखती हैं। संख्या 10। कला इसके इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है, जिसमें अरब, भूमध्य सागरीय और बदुई प्रभाव एकत्र होते हैं।
सबसे प्रतीकात्मक व्यंजन है मानसफ, जिसे राष्ट्रीय भोजन माना जाता है। यह भेड़ के मांस से तैयार होता है, जिसे जमीद नामक खट्टे सूखे दही में पकाया जाता है और चावल के साथ परोसा जाता है। यह आतिथ्य का प्रतीक है और विवाह, त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर अनिवार्य रूप से परोसा जाता है। एक और लोकप्रिय व्यंजन है फलाफेल, चने से बने तले हुए गोल पकौड़े, जो पूरे देश में एक सामान्य नाश्ता है। इसे अक्सर पिटा ब्रेड, ताहिनी और ताजी सब्जियों के साथ परोसा जाता है। मकलूबा का भी उल्लेख आवश्यक है। यह परतों में तैयार किया गया व्यंजन है, जिसमें चावल, मांस और सब्जियां शामिल होती हैं। इसे उल्टा परोसने की परंपरा है, जिससे इसकी दृश्य प्रस्तुति आकर्षक बनती है। सारांश: जॉर्डन केवल सुंदर परिदृश्यों और ऐतिहासिक स्थलों का देश नहीं है। यह वह भूमि है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिकता के साथ सह अस्तित्व करती हैं, और जहां हर आगंतुक का स्वागत आतिथ्य और सम्मान के साथ किया जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हमें बताइए, आपको सबसे अधिक किस चीज ने प्रभावित किया? अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मुझे और भी सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।